कांग्रेस एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि कैसे पार्टी को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। पीएम मोदी को वोट बैंक से कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं और भारत माँ की सेवा में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस हर फैसला वोट बैंक को खुश करने के हिसाब से लेती है और इस बार तो पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी हदें ही पार कर दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की हत्या पर कई लोकतांत्रिक देशों ने चुप्पी साध ली या संयम की अपील की। लेकिन भारत में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने खामेनेई की मौत पर जो रुदन शुरू किया, वो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर कब्जा करने की जिद को उजागर करता है। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम खुद को विदेश नीति का मालिक समझ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी को चुप्पी, कायरता और मूल्यों की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर घसीट रहा है। कांग्रेस ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई की टारगेट किलिंग पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका ये रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में यह भी कहा कि आगामी 9 मार्च से जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तो इस मामले में सरकार की इस चुप्पी पर स्पष्ट रूप होना चाहिए। सोनिया गांधी के लेख पर कांग्रेस नेताओं ने रिएक्ट किया है, वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सोनिया गांधी के इस बयान के आर्टिकल को एक्स पर शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि जब किसी विदेश नीति की टारगेटेड किलिंग के बाद हमारे देश की तरफ से सॉवरेनिटी या इंटरनेशनल लॉ का कोई साफ बचाव नहीं होता और इम्पार्शियलिटी छोड़ दी जाती है तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा होता है। इस मामले में चुप रहना न्यूट्रल नहीं है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी इस अहम ग्लोबल मोड पर लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की सॉवरेनिटी और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी मॉरल ताकत को फिर से खोजना चाहिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक इलाके को बड़े झगड़े की ओर धकेल रही है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। भारत को नैतिक रूप से साफ होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल कानून और इंसानी जिंदगी के बचाव में साफ साफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति सॉवरेनिटी और झगड़ों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे एक जैसा रहना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, क्या वो दुनिया को तय करने के लिए किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं? अब चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत कम करेगी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति रही है, मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं सोनिया गांधी के लेख के जवाब में बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि सोनिया गांधी का आयतुल्ला खमेनेई के लिए आंसू बहाना कई सवाल खड़े करता है। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस तरह का लेख नहीं लिखा था, ना कोई सार्वजनिक भाषण दिया, ना आंसुओं की राजनीति की। उस समय ये संवेदनशीलता कहाँ थी? क्या मानव अधिकार और लोकतंत्र के पैमाने व्यक्ति और राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदलते हैं? दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी सोनिया गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह ने भी इस दोहरे रवैये पर आपत्ति दर्ज की थी। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज एक अलग मापदंड अपनाया जा रहा है? देश ये जानना चाहता है कि ये भावुकता वैचारिक है या फिर राजनीतिक गणित का हिस्सा है। सिद्धांत एक हो तो हर मामले में समान रूप से दिखना चाहिए, चयनात्मक नहीं। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें